हम्म, तो आज हमारी क्लास का टॉपिक है जॉर्डन फॉर्म के अंदर कि करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल और आइगन मिनिमल पॉलिनॉमियल की हेल्प से किस तरह से जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को निकालते हैं। तो चलिए समझते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल और मिनिमल पॉलिनॉमियल होता क्या है। जैसे कि आपको पता है, ग्रेजुएशन में आपने किया होगा और पिछली क्लास में भी मैंने बताया था जॉर्डन फॉर्म निकालने का तरीका। तो वहाँ आप आइगन वैल्यूज तो निकालते ही थे। तो उसको निकालने के लिए जो पहली इक्वेशन मिलती थी वही हमारी करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल होती थी। सपोज कीजिए कि मैंने किसी केस में लैम्डा -2 और लैम्डा -3 का होल स्क्वायर, ये आपके पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आता है। अब जो मैट्रिक्स मेन था ए, मैं ऐसे समझने के लिए मान लेता हूँ 2 1 3 2 4 5 0 -1 6, ये मेन मैट्रिक्स था, ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये तो चलो हो गया करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, तो मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या है। तो हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं, एक तो है सिंगल सिंगल लीजिए यानी कि लैम्डा -2 और लैम्डा -3, और एक बार डबल यानी लैम्डा -2 और लैम्डा -3 का होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसा है जैसे आपने इंटीग्रेशन करते टाइम पे पार्शियल फ्रैक्शन एक मेथड पढ़ा होगा, तो जिसमें हम ए अपॉन और फिर जैसे यहाँ लिखा होता था 1/(x-2) और x-3 सपोज। तो हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने पे लिखते थे कि ए अपॉन में यहाँ पे x-2 फिर प्लस बी अपॉन में x-3। फिर अगर यहाँ स्क्वायर होता था तो एक और लिखते थे c अपॉन x-3 का होल स्क्वायर। ये कुछ उसके जैसा है, रिलेट कर रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके फैक्टर करके देखेंगे। तो पहले तो सिंगल सिंगल पावर लेनी होती है सारे इंक्लूड करके, और फिर पावर को इंक्रीज करना है। मान लीजिए जैसे कि ये लिखा है, तो इसके फैक्टर जब आप करेंगे तो क्या क्या बनेगा, एक बार t-1 t-2, फिर t-1 का स्क्वायर t-2, पावर बढ़ाइए एक एक करके, फिर t-1 का होल क्यूब और t-2। अब हमने वन जो t-1 है उसकी पावर सबको इंक्रीज कर दिया और t-2 को कांस्टेंट रखा है एक तरह से। अब उल्टा कीजिए कि t-1 की पावर 3 को कांस्टेंट कर दीजिए और t-2 एक सिंगल पावर लिखिए, फिर t-q और t-2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से एक की पावर को कांस्टेंट रखिए और दूसरे को इंक्रीज करते जाइए। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5। अब हमें चेक क्या करना होता है कि ये जो ए है, इस मैट्रिक्स ए को लैम्डा से रिप्लेस कर दो। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मतलब लैम्डा यानी कि ये टी जो भी लिखा है, तो मान लीजिए ये लैम्डा -2 और लैम्डा -3 है। तो जब करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल के आप दो हिस्से करते हैं तो इन दोनों में से कोई एक है जो कि मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा। अब वो पता कैसे करें, तो इस लैम्डा को रिप्लेस कर दीजिए इस मैट्रिक्स ए से, यानी कि ए, फिर -2 लिखा है। तो ये तो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में तो टू तो माइनस हो नहीं सकता, तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जोड़ना पड़ेगा। तो अब ए में से 2i माइनस कीजिए, फिर जो आंसर आएगा इसी तरह से a-3i कीजिए, फिर उनको प्रोडक्ट कीजिए। अगर ये जीरो मैट्रिक्स आ गया तो इट मीन्स कि ये मिनिमल पॉलिनॉमियल है। और अगर ये नहीं आया तो, क्योंकि देखो इसके दो ही फैक्टर पॉसिबल थे, तो अगर ये जीरो नहीं आया है तो 100% ये जीरो हो ही जाएगा, तो ये मिनिमल पॉलिनॉमियल बन जाएगा। इसी तरह से देखो यहाँ पे 5 फैक्टर पॉसिबल थे, तो हम इस a को यहाँ क्या लिखेंगे, a-1। तो जैसा कि मैंने बताया ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सिंगल नंबर है तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो इसमें i लिखेंगे। फिर ये t-2, तो ये क्या आ जाएगा, a-2i। दोनों को सॉल्व करके उनका प्रोडक्ट करेंगे, अगर यही जीरो आ जाता है तो ये हमारा मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा। और अगर ये जीरो नहीं आया तो मिनिमल पॉलिनॉमियल नहीं होगा। फिर हम इस पर चेक करेंगे, फिर इस पर चेक करेंगे, फिर इस पर। तो ऐसे काफ़ी मतलब लंबा प्रोसेस होता है। हालांकि ग्रेजुएशन में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं होते थे, और यहाँ पे अगर आ गया तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन मैंने क्वेश्चन पेपर आपके चेक किए हैं इग्नू के अंदर, वो करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल के साथ साथ मिनिमम पॉलिनॉमियल भी दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर हमें खुद ही फाइंड आउट करना पड़ गया तो फिर ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होने वाला है, जो कि प्रोसीजर मैंने आपको अभी बताया है। तो सबसे पहले तो हाँ, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग क्या करना चाह रहे थे, हम लोग ये चाह रहे थे कि करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल और मिनिमम पॉलिनॉमियल के हिसाब की को यूज़ करके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की क्या क्या वो हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज़, उनको देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है, ये वाला। तो इससे क्या पता लग रहा है कि ये जो 1 है ये तो है इसकी अलजेब्रिक मल्टी मतलब आइगन वैल्यू, और ये कितनी पावर है, 3, तो मतलब 3 बार रिपीट हुआ है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो आइगन वैल्यू जितनी बार रिपीट होती है
वो उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है, तो 3 हो गई। अब यहाँ जो 2 है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम। तो ये जो आइगन वैल्यू है उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। अब आते हैं मिनिमल पॉलिनॉमियल, जिससे हम डिसाइड करेंगे कि जॉर्डन ब्लॉक का साइज क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी, जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन में मिनिमल पॉलिनॉमियल पहले से दिया गया है, तो आपके लिए वो क्वेश्चन थोड़ा इजी है। अदरवाइज जो अभी मैंने स्टेप बताए हैं उसके हिसाब से पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल से मिनिमल पॉलिनॉमियल निकालना पड़ेगा, और फिर उस मिनिमल पॉलिनॉमियल में हमें साइज देखने पड़ेंगे। तो देखिए, लैम्डा इक्वल टू 1, तो लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक कितना हो सकता है, साइज 2 का, जो उसकी पावर देख के पता लगता है कि वो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, वही उसका लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक साइज हो सकता है। सेम चीज़ यहाँ है। तो सीधा हम आते हैं उस पर, क्वेश्चन पे ही आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को बार बार मैंने लिखा है ताकि आपको वो समझ आ जाए कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं प्रॉपर। ये स्टेप आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो अभी मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उनमें ये सब प्रॉपर मैं अच्छे से बताऊँगा कि किस तरह से सोचते हैं। और लेकिन आप इसकी रीडिंग जरूर लगाएं, मैंने अच्छे से यहाँ प्रेजेंट किया है, लिखा है, ताकि आप समझ पाएँ। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि चलो इसी को करते हैं, इसी को मैंने टुकड़ों में ही किया हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन ही था ऊपर। ये आपके पास मिनिमम पॉलिनॉमियल पहले से दिया हुआ है, t-1 की पावर 2 और t-2 की पावर 2। तो ये इनकी लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक मैंने बता दिया। फिर क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 1 टू टाइम्स आया है, तो इट मीन्स कि इसके 2 जॉर्डन ब्लॉक होंगे, ठीक है। और आइगन वैल्यूज क्या है, 1। तो जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपको पता ही है, आइगन वेक्टर निकाला होगा, फिर उसके हिसाब से ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, जैसे लैम्डा इक्वल टू 2 की 1 है, तो इट मीन्स कि इसका 1 जॉर्डन ब्लॉक होगा, और आइगन वैल्यू क्या होगी, 2। तो ये तो साइज के हिसाब से हो गया। अब देखिए, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एग्जांपल ले रहे हैं 3 है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2। तो 2 जॉर्डन ब्लॉक होंगे जिनका साइज कितना होगा, 3x3 का। देखिए, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बता रही है कि कितने ब्लॉक होंगे, और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या बता रही है कि उसका साइज क्या होगा। और लार्जेस्ट ब्लॉक कितने साइज का हो सकता है, 2 का। वो कहाँ से पता लगेगा, मिनिमल पॉलिनॉमियल से। तो दो चीज़ें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल और एक मिनिमल पॉलिनॉमियल। तो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी से साइज पता लगता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से कितने नंबर ऑफ ब्लॉक बनेंगे वो पता लगेगा, और मिनिमल पॉलिनॉमियल से ये पता लगेगा कि लार्जेस्ट ब्लॉक कितने साइज का हो सकता है। तो इन 3 चीज़ों को आप हाईलाइट करके या रिपीट करके लिख लेना अपने नोटबुक में। आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ हमने देखा लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए कि 1 ब्लॉक ऑफ साइज 2 बन सकता है, और एक 1 ब्लॉक ऑफ साइज 1 बन सकता है। फिर आइगन वैल्यू 2 के हिसाब से देखेंगे, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो इसलिए इसका जो 1 ब्लॉक ऑफ साइज होगा वो कितने का होगा, 2 का। अब आते हैं, जैसे कि हमारे पास हाँ, इन सब चीज़ों को कंबाइन कीजिए, जो जो आइगन वैल्यूज आपके पास थी। तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बन रही है एक J21, J11 और J22। तो देखो, बीच में जो होता है वो क्या लिखा जाता है, आइगन वैल्यू को। ये जो 2 लिखा जाता है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, या 1x1 का उसको। तो देखो J2 यानी कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लॉक बन गया एक 2 2, यहाँ सुपर डायगनल की वजह से 0, सॉरी 1, और बाकी सब जगह 0। फिर J11 का मतलब क्या है, एक ही रो एक ही कॉलम, तो वो ये है। फिर J21 का मतलब 2x2 का मैट्रिक्स होगा, लेकिन 1 आइगन वैल्यू। तो देखो 2x2 का ये मैट्रिक्स बन गया, यहाँ से यहाँ तक 1 आइगन वैल्यू, और ये सुपर डायगनल। तो इनको हमने लिखा मेन डायगनल में, बाकी सब जगह 0 लिख देंगे। इसी तरह से J11, J11, J11 और J22, तो इसका क्या होगा, देखिए फिर से 4 आ गए यहाँ पे। तो इन J11 का मतलब क्या है कि ब्लॉक्स हैं, लेकिन एक ही एक एलिमेंट है एक तरह से। तो ये लिखा हमने, फिर यहाँ लिखा, फिर ये लिखा। तो ये पहले वाले को प्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरे वाले को, और ये तीसरे वाले को। फिर J22 का मतलब क्या है, 2x2 का होगा। तो लास्ट में ये J22 है, तो उसकी जगह हमने ये लिखा। तो डायगनल में क्या आएगा, 2 2, ये सुपर डायगनल, और बाकी सारी एंट्री 0। फिर इनके अलावा जो भी बचता है वो सब 0। तो इस तरह से हमें लिखना है। अब जैसे कि ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, और एक पेपर में भी मैंने चेक किया था, ये आया हुआ है कि फाइंड ऑल पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फॉर अ मैट्रिक्स whose characteristic polynomial is this and minimal polynomial is this। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ये रहा, और
जैसा कि मैंने कहा था मिनिमल पॉलिनॉमियल अगर दिया गया है तब तो अच्छा है, मतलब हमारे लिए टाइम बचेगा। तो सबसे पहले देखिए कि कौन सी चीज़ से क्या निकालते हैं, वो मैंने ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ ताकि, हाँ, ये वाला पोर्शन कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल के थ्रू और आइगन वेक्टर के थ्रू निकालते हैं। और मिनिमल पॉलिनॉमियल से ये पता लगता है कि लार्जेस्ट ब्लॉक का साइज़ क्या हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आते हैं करंट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने बताया आपकी बुक का क्वेश्चन भी है। तो यहाँ हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल दिया गया है। अब इसमें से ये एक आइगन वैल्यू है 1, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1। तो 1 एक आइगन वैल्यू है, एक -1। अब देखिए यहाँ पावर कितनी है 3, तो इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी 3। फिर यहाँ पावर 2 है तो इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी 2। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल से अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल ली। अब आते हैं मिनिमल पॉलिनॉमियल पे। तो t² - 1 का होल स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसके अंदर ही अंदर फैक्टर कीजिए। तो t-1 और t+1, क्योंकि होल स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर आ गया। अब देखिए t-1 की हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो जो हाईएस्ट पावर है t-2 की कहाँ पे, मिनिमल पॉलिनॉमियल में, वो 2 है। तो इसका मतलब ये है कि जो 1 के लिए, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, मतलब एक तरह से t-1 = 0, तो t की वैल्यू 1, यानी इस आइगन वैल्यू के लिए मैक्सिमम जो जॉर्डन ब्लॉक हो सकता है साइज उसका, वो 2 हो सकता है। इसी तरह से जब आप t+1 को =0 पुट करेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ रही है -1। तो -1, इसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसके लिए भी मिनिमल पॉइंट की हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसका मतलब इस आइगन वैल्यू के लिए जो हाईएस्ट या लार्जेस्ट जो जॉर्डन ब्लॉक का साइज हो सकता है वो 2 हो सकता है। अब ये दो इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल से अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल ली, मिनिमल पॉलिनॉमियल से हमने जो उस जॉर्डन ब्लॉक का हाईएस्ट जो साइज हो सकता है वो पता कर लिया। अब सारे डाटा को एक साथ लिखते हैं कि लैम्डा = 1 के लिए क्या क्या पता लगा कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इतनी है। तो देखो कितनी है 3। तो 3 का मतलब है कि इसमें 3 जॉर्डन ब्लॉक्स बन सकते हैं। कितने, 3। अब मिनिमम पॉलिनॉमियल कितना है जिसका साइज कितना हो सकता है 2। तो देखो मतलब साइज हो सकता है 2 और कितने बन सकते हैं 3। तो एक ब्लॉक बना दो साइज 2 का और एक ब्लॉक बना दो साइज 1 का, तो मिल गए ना, टोटल कितने बन गए, 3 जॉर्डन ब्लॉक बन सकते थे। हाईएस्ट वाले का 2 हो सकता है, तो 2 से कम कितना होगा 1 ही होगा, 0 का कोई साइज नहीं होता। तो देखो 3 बनाने हैं और लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक का साइज कितना है 2। तो ये एक साइज 2 बना दिया और एक 1 बना दिया। और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि सबको एक एक साइज का बना दो, मतलब हर एक ब्लॉक का साइज एक एक बना दो, तो नंबर ऑफ काउंट कितने हो जाएंगे, तब भी 3 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ काउंट 3 होने चाहिए। एक पॉसिबिलिटी के हिसाब से तीनों को 1 1 बना दो, एक बना दो कि एक का साइज 1 और एक का 2। तो इस तरह की ये पॉसिबिलिटी निकालनी हमने लैम्डा = 1 के लिए। अब लैम्डा = -1 के लिए सोचिए। तो लैम्डा = -1 के लिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी थी 2, तो यानी कि 2 जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे। अब 2 जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे, फिर मिनिमम पॉलिनॉमियल से हमने क्या निकाला था कि हाईएस्ट साइज कितना हो सकता है 2। तो हाईएस्ट साइज जब 2 हो सकता है और 2 ही जॉर्डन ब्लॉक बन सकते हैं, तो यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, वो है एक ब्लॉक ऑफ साइज 2 का। इन चीज़ों को आप ज़रूर दिमाग में बिठाइए कि किस चीज़ से मैं क्या निकाल रहा हूँ। अब इन रिजल्ट को कंबाइन कीजिए कि लैम्डा = 1 के लिए एक ब्लॉक का साइज 2 पॉसिबल था, एक 1 ब्लॉक ऑफ साइज 1, और एक था कि तीनों का साइज 1 कर दो। और लैम्डा = -1 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि उसका साइज 2 कर दो। अब देखिए, अब इन सारी पॉसिबिलिटी को लिस्ट कीजिए कि जब हमने ये लिखा 1 के लिए, तो 1 हैज़ ब्लॉक साइज 2 एंड 1 ब्लॉक ऑफ साइज 1। तो जॉर्डन फॉर्म कैसी बनेगी, देखिए J21 J11, और लैम्डा = -1 के लिए क्या बनेगा J2 -1। तो J21 का मतलब क्या है, J21 का मतलब है 2 × 2 का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने लिखा लेकिन 1 आइगन वैल्यू, तो 1 1, यहाँ 0 और यहाँ सुपर डायगोनल, क्योंकि हम ब्लॉक लिख रहे हैं। फिर ये J11 का मतलब क्या होता है कि एक ही रो एक ही कॉलम और आइगन वैल्यू 1, तो ये लिख दिया। J2 -1 का मतलब क्या होगा, J2 -1 का मतलब होगा कि आइगन वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ -1 -1। फिर यहाँ कितना आएगा 2 × 2 का है, तो इधर 0 और इधर 1, क्योंकि ये ब्लॉक है। तीनों को कंबाइन कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ -1 आना चाहिए, फिर ये -1, फिर 0 और यहाँ पे 1, तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से अब हमें निकालना है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म 2 के हिसाब से। तो 1 के लिए 3 ब्लॉक साइज, तो हमने ये बना दिए, और -1 का तो एक ही साइज पॉसिबल था, तो ये लिख दिया। अब इनको कंबाइन करके यहाँ मेंशन करो, ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो 2 पॉसिबल जॉर्डन फॉर्म आ गई। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है जिसमें सारी पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मांगी गई हैं। यहाँ पे भी हमें करैक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल दिया गया है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दी गई है इस बार। तो यहाँ मैंने जो वो चीज़ें ऊपर समझाई हैं उसी डाटा को यूज़ करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। आप ज़रूर इसको पढ़िए एक बार, और इसकी जो पॉसिबल कैनोनिकल फॉर्म है वो मैंने यहाँ सॉल्व करके लिखा हुआ है प्रॉपर, और ये इसका आंसर था। इसी तरह से ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है जिसका हमें मिनिमल पॉलिनॉमियल दिया गया है t-1, t-2 और t-3। और ये शायद आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा कि अगर किसी मिनिमल पॉलिनॉमियल में सिंगल सिंगल पावर है तो वो ही इसका क्या माना जाता है, करैक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल भी। तो इनके पहले यहाँ ब्लॉक स्ट्रक्चर बनाए हर एक आइगन वैल्यू के हिसाब से, फिर उनको कंबाइन करके ये देख सकते हैं आप कि ये पॉसिबिलिटी निकाली है, फिर इनका कंबाइंड डायगोनल फॉर्म ये लिखा है। इसी तरह से सेकंड वाले केस के लिए तो मतलब इजी है, आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट पूछा गया है कंप्यूट द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ, अच्छा ये जो क्वेश्चन है फिर से उसी चैप्टर का है, मतलब है इसी चैप्टर का, लेकिन जो फर्स्ट टॉपिक था आपका डिकम्पोज वाला उसका क्वेश्चन है। तो आज की क्लास के लिए तो इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इतने पहले आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिकम्पोजिशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसमें भी जॉर्डन फॉर्म का थोड़ा बहुत यूज़ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।